एक ब्रज की सत्य घटना सुनाता हूं कि घर की आपका जो अर्चा अवतार है वो आपसे बात कैसे कर सकता है। एक समय की बात है, श्री गिरिराज जी महाराज के मंदिर की व्यवस्था में एक नया चौकीदार रखा गया। बिल्कुल सत्य घटना है। और उसको सुबह बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो हमारे ब्रज के जितने भी ठाकुर हैं ना, उन्हें संगीत बहुत पसंद है। राग भोग की अलग अलग प्रकार की सेवा उठाने का अलग राग, सुलाने का अलग राग, भोजन प्रसादी के समय का अलग राग। तो श्री गिरिराज जी महाराज को सुबह राग भैरव सुनाकर जगाया जाता है। तो राग भैरव जब तक ना सुनाया जाए तो हमारे ठाकुर जी की नींद नहीं भागती, चाहे जगा दिया जाए बेशक। जैसे आजकल के प्राणी जब तक बेड पर कप ना मिल जाए चाय का, जब तक नींद नहीं भागती। कहा गया प्रभाते कर दर्शनम, उठकर अपने हाथों का दर्शन करो। लेकिन संसारिक प्राणियों ने थोड़ा सा उसको बदल दिया, कर दर्शनम की जगह कप दर्शनम बना दिया। तो ठाकुर जी को राग भैरव सुनाकर जगाया जाता है और राग बिहाग श्रवण सोते समय कराया जाता है। भैरव ही रखो। तो सुबह के समय वो चौकीदार आया, राग भैरव गाया जा रहा था, ठाकुर जी को जगाया जा रहा था, आरती पूजा। बोले दिन का गार्ड तो ठीक है, तुम ऐसा करना रात को आना, रात की ड्यूटी है तुम्हारी, जब पट बंद हो जाते हैं और सुबह प्रातःकाल आरती तक तुम यहां पर सुरक्षा देंगे। बोले ठीक है। तो वंदना एक राग भैरव में गाई जा रही थी। आ गया रात को, सुबह जब आया तो उसे वो धुन याद हो गई। राग भैरव का जो भाव था, जो धुन थी, उसे याद हो गई। ये अभी आप सुन रहे हैं, राग भैरव है, एक अलग माहौल बन गया, सुबह का राग है। तो जैसे पट बंद हुए ठाकुर जी के, सब लोग चले गए, पुजारी जी वगैरह। भैया उसने तो वही राग गुनगुनाना शुरू किया। संगीत के बारे में ज्ञान व्यान तो था नहीं, पर जो कोई चीज हमें अच्छी लग जाती है कई बार तो हम उसे गाने लगते हैं। तो वही धुन गुनगुनाए। ठाकुर जी लेटे ही थे, आंख बंद करी थी, जैसी राग भैरव सुना एकदम उठ गए। बोले अभी तो 4 बजे नहीं, अभी से कैसे मुझे जगाया जा रहा है। बैठ गए, समय देखा, ये तो कोई और ही भक्त है। सोचा 10-5 मिनट गुनगुनाएगा, मैं सो जाऊंगा। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, 4 बज गए। वो तो 2-1 मिनट में आए घूम के, फिर गुनगुनाने लगे, फिर जाए फिर आए, फिर गुनगुनाने लगे। लेट ही नहीं पाए ठाकुर जी। सुबह सुबह गोसाई जी आए, भैरव गाया, जगाया, जगाए तो जब जब सोए हों। सुंदर श्रृंगार हुआ, आरती हुई, और आरती के समय ठाकुर जी ऐसे कर जाएं, जैसे बच्चा जग जाता है ना काफी देर, तो ऐसे करता रहता है। कथा में बड़े भी करते हैं ऐसा। तो गोसाई जी ने देखा ये कैसे, ठाकुर जी सोए नहीं, रात को कोई कष्ट रहा क्या। तुरंत आरती के बाद सबको निकाला, पट बंद किए और पूछा ठाकुर जी से, क्या आपको नींद आ रही है, आप रात को सोए नहीं। ठाकुर जी ने कहा भैया किस चौकीदार को तुम लगा के गए थे, जैसी मैं लेटता वैसी राग भैरव गाने लगता, और मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाया। जगाने का राग है ये, तुम तो शुरू से अब तक भैरव गा के जगाते हो और बिहाग गा के सुलाते हो। भाई गुसाई जी आए तमतमाए हुए बाहर, बुलाया चौकीदार को, कहाँ है, क्या गा रहे थे। राग भैरव गा रहे थे, मैं नहीं जानता संगीत उंगीत, क्या गा रहे थे, गा के बताओ जरा। ऐसे उसने बताया गा। बोले तो राग भैरव तुम्हारे चक्कर में पता है क्या हुआ। बोले क्या हुआ। हमारे ठाकुर जी 1 सेकंड के लिए नहीं सो पाए रात को। बोले मुझे जानकारी नहीं थी इसकी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम्हारे क्षमा मांगने से उनकी नींद थोड़ी पूरी हो जाएगी। जाओ चले जाओ यहां से। बोलो आगे से गलती नहीं, अभी निकल जाओ।
भगा दिया गुस्से में। अब तो रात्रि के समय भैया गोसाई जी ने कहा जब तक ठाकुर जी खुर्राटे नहीं मारने लगेंगे जब तक हम जाएंगे नहीं। कल रात के जगे हैं और आज भी अगर जगे तो बीमार हो जाएंगे। आज भी राधा वल्लभ लाल जी और अपना राधा रमन लाल जी ऐसी 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 शरारतें करने लगते हैं कभी कभी। एक दिन पुंडरीक गोस्वामी जी श्रृंगार कर रहे थे ठाकुर जी का, राधा रमन लाल जी में सेवा लगी थी तो मुझे बता रहे तो कहने लगे कि ड्रेस बिल्कुल नाप के बनी हुई थी और मैं धोती पहना हूं ठाकुर जी की, बार बार धोती जो है ऊंची हो जाए। अब दर्शन का समय हो गया, पट खुलने वाले, बड़ा परेशान, कैसे भी करूं धोती ऊंची हो जाए। फिर मैंने हटा दिए कपड़े वपड़े। हमने कहा घर में ऐसे रहते हो तो चल जाएगा, दिल्ली से देश विदेश से दुनिया भर के लोग दर्शन करने आते हैं, अब तुम जानो तुम्हें कैसे रहना है, ऐसे रहना, ऐसी दर्शन कराऊंगा। कह रहे हमारी लड़ाई हो गई ठाकुर जी से, आखिरी मौका दे रहा हूं, ठीक से पहनना है तो ठीक है, नहीं आज कुछ पहनाऊंगा ही नहीं, ना बगलबंदी ना धोती। कह रहे वही धोती जब पहनाई तो एकदम फिट फोर हो गई। तो जी रात को गिरधर लाल जी को गोसाई जी सुलाने लगे, राग विहाग गाने लगे। अब ठाकुर जी को नींद ही ना आए, बहुत समय हो गया। उसने पूछा गोसाई जी ने क्या बात है, अब क्या है? अब तो मैं राग विहाग गा रहा हूं जो रोज गाता हूं, 50 साल से, सैकड़ों साल से यही सुनते आए हो। बोले कल रात भर भर राग भैरव सुनाए मैंने और सुन सुन के मुझे राग भैरव की आदत हो गई। उसी चौकीदार को बुलाओ, राग भैरव मुझे गाकर सुनाए, तभी मैं सोऊंगा आज। उस चौकीदार को बुलाया गया, उसने टूटी फूटी उस वंदना को, उस धुन को गुनगुनाया, तब जाकर ठाकुर जी सोए। तो भगवान क्या ग्रहण करते? भाव। क्योंकि उसे बड़ा दुख हुआ जब उसे भगा दिया गया कि मेरी वजह से ठाकुर जी सो नहीं पाए, मेरी जरा सी गलती की वजह से इतना बड़ा अपराध मुझसे हो गया। और जब से ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया, एकदम पागल सा हो गया। तो ठाकुर जी उसके इस भाव को देख रहे थे, उसको बुलाया। तब से विहाग सुनकर उठाया जाता है और भैरव सुनकर सुलाया जाता है वहां ये राज्य में। तो महत्व वस्तु का नहीं है बंधुओं, महत्व आपके भाव का है, आपके प्रेम का है। और प्रेम और भाव सबरी जैसा, विदुर जैसा हो गया तो आपके घर के ठाकुर जी भी आपसे एक दिन बात करेंगे अवश्य। ये बात बिल्कुल 100% सही है। जब अपनी लीला संपन्न करके स्वधाम भगवान जाने लगे तो उद्धव जी ने पूछा ये प्रश्न भी कि पूरे लीला काल में सबसे सुंदर भोजन आपको कहां मिला? कहने लगे त्रेता में तो सबरी के बेर और द्वापर में विदुरानी के छिलके खाने में जो स्वाद आया वो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहां मैंने जाकर भोजन किया, वहां पर स्वाद नहीं आया। तो कितना सौभाग्यशाली वो भक्त है जिसे भगवान स्वयं याद कर रहे हैं। उद्धव तुम्हें विदुर मिले तो कहना कि मैं उन्हें याद कर रहा था।